आज हम मेरठ से बागपत तक की यात्रा करेंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। हम सीधा यात्रियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है और किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट कास्ट करने के लिए जा रही है। देश हमें अपने विकास की ओर चाहिए, ऐसी कोई पार्टी इस समय खास दिखने रही सिवा मोदी के अलावा। आज पहली बार मतदान करने के लिए जाएंगे और ईवीएम के सामने खड़े होंगे तो बहुत खुशी मिल रही है कि पहली बार हम मतदान करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेड़ जिले के डालोडे गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। हम उसको वोट देंगे, नौजवान सब बच्चों का बहिष्कार पूरा करेगा, हम उसको वोट देंगे। नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि रोजगार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। अच्छा, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में और सबके व्यूज में ले रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, क्या सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में है? बेरोजगारी और एनवायरनमेंट कंडीशन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तीन बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, इन चुनावों में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे? मोदी बढ़िया काम कर रहा है देश के लिए। अच्छा, तो देश के नाम पर वोट पड़ेगा? हाँ, देश के नाम पर। जैसे कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो आप सोचते हैं ये और अच्छा होना चाहिए? 2-17 साल में काम नहीं हो, 10 साल में कर दिए मोदी ने। अच्छा, तो विकास डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, मोदी का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा का। राष्ट्र हित में जो हो वो करना चाहिए और सुरक्षा मुद्दा है बेसिकली मेन तो। कानून व्यवस्था। हाँ यस। तो कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। वर्तमान में कानून व्यवस्था कैसी है? अच्छी है और ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। मोदी सरकार तो अच्छी है। अच्छा, बस जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। कांग्रेस से तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ। और क्या विकास, क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगते हैं? मेरा एक कहना है मोदी जी से कि एक हिंदुस्तान में भी स्वर्ग बनना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा आपसे। हिंदुस्तान स्वर्ग बनना चाहिए, स्वर्गलोक बनना चाहिए। हाँ जी। तो आपका क्या सपना है? जैसे आप सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं? और जैसे मान लीजिए तमाम जो इसको संसद नहीं बना पाएंगे, बना सकते हैं तो मोदी जी ही बना सकते हैं, और कोई तो नहीं बना सकता इस चीज़ को। पर हम मेरा यही सपना है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी मंदिर बननी चाहिए जिसे स्वर्ग जैसी ही लगे देखने में। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो है मंदिर बढ़िया बनना चाहिए और हाँ स्वर्ग जैसी। महंगाई, रोजगार, ये भी तो मसले हैं। ठीक है। आप बिल्कुल तैयार हैं वोट डालने के लिए? आपको मालूम है कि देश के क्या क्या मुद्दे हैं, विपक्ष के लोग क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह रहे हैं, तो आप सबको तौल रहे हैं और तौलने के बाद निर्णय आप लेंगे कि आपको किसको मतदान करना है। बिल्कुल सर, और बीजेपी को ये बिल्कुल सपोर्ट है पूरा। बस थोड़ा सा ये कि युवाओं के थोड़ा भविष्य में ध्यान करें, क्योंकि पेपर लीक होते रहते हैं। अभी मैं अग्निवीर का पेपर देने जा रहा हूँ और पेपर थोड़ा सा बस बेरोजगारी पर थोड़ा सा ये है कि सावधानी बरती जाए। इस पे इधर उधर के लोग जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ के अच्छा करा जाए। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना को लेकर के जैसे राहुल गांधी के भी बयान आते रहते हैं, जैसे ये वो आएंगे, उनकी सरकार आएगी, इस अग्निवीर योजना को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना कैसी है? अग्निवीर योजना सही है अपनी। अरे वो सबको थोड़ी लिखाएंगे, 25% बच्चों को रखेंगे वहाँ पर, सभी को थोड़ी ना लिखाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मेरे को लगता नहीं वैसा आएंगे, बीजेपी रहेगी और जो चल रहा है वही रहेगा। आपको क्यों नहीं लगता कि वो आएंगे? राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? तो देखो लोगों के जब तक देखते हैं आसपास में सभी हमारे परिवार है, कभी सब के सब बीजेपी को वोट देंगे, हम बता रहे हैं। क्या चल रहा है और क्या अपने देश के बारे में सोचते हैं? मतदान करना सभी को जरूर चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, मतदान सभी को करना चाहिए, पर भैया हम तो मोदी जी के हैं फैन। हाँ। हम तो मोदी जी के हैं पहले से ही। अच्छा। अब बढ़िया विकास हो रहा है मेरठ में, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। विकास हो रहा है, सड़क अच्छी बन रही है, रैपिड रेल भी, आयुष्मान कार्ड से वो लाभ मिल रहा है, मतलब नाज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या दिक्कत है? जो तमाम विकास हो रहा है, रैपिड रेल यहाँ पर आ गई, देश की पहली रैपिड रेल है। बिल्कुल बेहतरीन हो गया है काम। इसलिए हमें तो बीजेपी पे विश्वास है। हाँ जी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की जो बात होती है, गारंटी पर विश्वास है, पक्की गारंटी है हमारी। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ जी, इससे आपको खुशी मिलती है? बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। गारंटी। हाँ जी। जो कह रहे हैं कि मोदी ने कहा कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। हाँ जी, गारंटी है उनकी, बिल्कुल गारंटी है। जो कहते हैं वो करते हैं, पूरा विश्वास है उन पर। और काम तो ये करा रहे हैं, क्या दिक्कत है इन पे हम लोगों को विश्वास है। Who is your favorite leader? मोदी जी। तो देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी राय रखते हैं, तो बड़ों को भी अपनी राय रखनी चाहिए। जब बच्ची राय रख सकती है तो आप भी अपनी राय रखिए और बताइए क्या सोचते हैं अपने
प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में कैसी सरकार होनी चाहिए? ऐसी सरकार होनी चाहिए जैसी है। अच्छा, हाँ, ये सबसे अच्छी सरकार है हमारे लिए। हाँ, इससे अच्छी सरकार नहीं हमारे देश के लिए। आप यहाँ पर मुरमुरे खा रही हैं, बस की यात्रा करने जा रही हैं। कहाँ की रहने वाली है? खड़ा हूँ। रहने वाली कहाँ की? हापुड़ की। हापुड़ की। तो अब वोट डालने जाना है? हाँ जी, डालना है। सभी को वोट डालना चाहिए? हाँ जी, सबको डालना चाहिए। सबको डालना चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए? जैसी है यही रहनी चाहिए बस। अच्छा, भाऊ जी, आप क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में? माल की कीमत समय पर मिल जाए ये चाहते हैं। अपने माल की कीमत समय पर मिल जाए हमें। हाँ, नहीं मिलता 2-2 साल तक गन्ने का पेमेंट। हम राजकुमार सांगवान को सपोर्ट करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत के? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो आपने वोट डाल दिया होगा? हमने हाँ डाल क्या हवा है मुजफ्फरनगर की? संजीव वालियान जीतता का मंत्री बन रहा। बिल्कुल गारंटी से है। हाँ, बड़ी फाइट बताई जा रही थी मुजफ्फरनगर में कि तमाम जो है ये तो सब चलेंगे चंडू खाने की जीतने, वही जीतेंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी। डालोगे कहीं डलेगी। क्या कारण आप मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज इस बार मुजफ्फरनगर में भी काफी कम रहा? 4-5% की गिरावट आई। भाई गिरावट तो इसलिए आई है, आपस की भी इनकी कुछ संधि विच्छेद है, पार्टी में कोई जातिवाद पर बैठ गया, और एक कौम ऐसी है, जाट की कौम है, या अगर कहीं चली जाएगी तो 10 भाग जाएंगे वहाँ से, उससे भी दिखे हैं। बस ये आपको क्या लगता है कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागपत रमला गाँव का हूँ। बागपत क्या सियासी हवा है? सियासी हवा कैसी है बागपत? सियासी हवा ठीक है बागपत की, पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इस सरकार में, पीछे वाली में बेरोजगारी है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा किसान का, महंगाई दुगनी होगी, चरम पे है महंगाई। ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो यही मुद्दे आपके जहन में रहेंगे कि देश के लिए सोचेंगे? जो अच्छी सरकार होगी, गन्ने खाएंगे, हमारा फायदा करेगी, उसकी वोट देंगे हम। ये तो महंगाई है, बेरोजगारी तो खत्म होगी, कई साल तक बच्चों की उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिल पा रही उन्हें। तो आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कैसे मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। मेरठ से बागपत तक की हमने आज यात्रा की, और मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र, बागपत लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपनी आवाज़ बुलंद की। सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विचार हैं। कोई रोजगार, महंगाई की बात करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट की बात करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विकास की राजनीति है, कानून व्यवस्था अच्छी होने की राजनीति है, तो दूसरी तरफ महंगाई और रोजगार का मुद्दा भी जमकर उठाया जा रहा है। आगामी 26 अप्रैल को मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा में मतदान होना है। जहां जहां भी दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है, वहां के मतदाता अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराएं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ बागपत लोकसभा क्षेत्र।